Good morning, student. In the last lecture, we have seen about magnetic effect of electric current, that how magnetism is produced when electric current is flowing through a conductor. Today, we are going to talk about chemical effect of electric current. How chemical effect is produced when you pass electric current through an electrolyte. Let us understand. The topic is electrolysis. What is electrolysis? So when you pass electric current in this particular way, you must need a apparatus and electrode. We're going to talk about that. And then you pass electric current through that aqueous solution of salt, okay, or an acid or a base, but aqueous solution. Then it splits into different component. For example, water. If you want to convert water into hydrogen oxide, you can't just simply convert easily by heating or boiling, because it is quite stable at high temperature. Also, it will remain water only. But by electrolysis process, we can convert H2O into hydrogen and oxygen. So how to convert this? So it is not just pass electric current in water and it will split. So there is a specific apparatus you need, that is known as voltameter or electrolytic cell. Let me just introduce you for what is voltameter. So इसमें हमें समझना क्या है कि पानी में करंट डालेंगे, वाटर में करंट डालेंगे तो वाटर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है, बट ऐसे नहीं. देयर इज अ नीड ऑफ अ स्पेशल apparatus. ये टॉपिक वही बोल रहा है कि करंट पास करोगे तो केमिकल कंपाउंड टूट जाएंगे. The effect in which components of chemical compound get splits due to passing an electric current through it is called electrolysis. Electrolysis process क्या है कि जिस प्रोसेस में हम करंट को पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, केमिकल कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाएगा. पहले वाटर था, अब बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, टूट गया, स्प्लिट हो गया. स्प्लिट मतलब टूट जाना. बट ऐसे नहीं होता जो सिंपल सा बकेट में पानी करंट पास कर दिया तो उसमें ऐसा नहीं होना. सो देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वी कैन से वोल्टामीटर. सो फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ग्लास ले लो, कांच का ले लो, ओके. ये पूरे apparatus को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वी कैन से वोल्टामीटर. सो एक कांच का apparatus ले लो फॉर एग्जांपल, एंड उसमें एक सॉल्यूशन होगा जिसमें करंट पास करेंगे. दिस इज नोन एज, ओके, ये सॉल्यूशन जो होगा इट कैन बी सॉल्ट सॉल्यूशन, इट कैन बी एसिड सॉल्यूशन. जिसका बेस हमने पानी को लेना है तो पानी ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, जिसको भी हमें स्प्लिट करना है, ओके, तो उसका हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा of, it can be of salt, it can be of base, it can be of acid. एक H2 भी आ सकता है ना, वाटर भी आ सकता है, NaCl, HCl जो भी ले सकता है, ओके. बट इट शुड बी एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज उसमें आयंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आयंस. नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, ऐसी प्लेट जो करंट को पास करती हो, ओके, करंट को पास करती हो, जैसे कि कॉपर प्लेट भी आ सकती है ना, कॉपर की प्लेट ले लेंगे तब भी वो करंट पास करेगी. हाँ, ऐसा मटेरियल लेना है जो करंट को पास करेगा, तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? एन इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट. तो नॉन मेटल के अंदर भी जैसे कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करता है? मेटल्स, ओके. और बट नॉन मेटल में कौन पास करता है? तो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल व्हिच इज अ बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो प्लैटिनम के भी आ सकते हैं रॉड्स, देन कॉपर के भी आ सकते हैं, ओके. सो मेनी ऐसे मटेरियल जो करंट को पास करते हो, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड. अब ये इलेक्ट्रोड को हमें कन्वर्ट करना है बैटरी के साथ.
दिस इज नोन एज सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे हम क्या कहेंगे, सेल, जो छोटा सेल होता है। बट उसमें अगर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो ना, तो उसे हम कहेंगे बैटरी। क्या कहेंगे, बैटरी। और ये जो बड़ी साइन है इट इज फॉर पॉजिटिव, छोटी साइन है इट इज फॉर नेगेटिव। तो एक साइड पे पॉजिटिव होगा और लास्ट में नेगेटिव होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये कनेक्टेड है। नाउ यू कैन सी दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस कैथोड और ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, इसके साथ। तो जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, ओके, और ये करंट कैसा है, डायरेक्ट करंट है। बैटरी का हम लगा देना, इसमें हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। तो करंट के भी डिफरेंट होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। हमने डायरेक्ट करंट लगा दिया बैटरी के साथ, ओके, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज की बैटरी होगी, उस हिसाब से करंट पास होगा। नाउ ये जो नेगेटिव है बैटरी का टर्मिनल, इस वायर को मैं जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोड के साथ। नाउ दिस इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड। कैथोड, इसे कैथोड क्यों बोला गया, बिकॉज हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। अगर हम इसको नहीं जोड़ते तो इसका नाम इलेक्ट्रोड ही होता ना। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, दोनों को अदला बदली कर लो, पर जिसको भी नेगेटिव के साथ ज्वाइन करोगे उसको हम कहेंगे कैथोड। कैथोड मींस इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव एनोड। एनोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो उसे कहेंगे एनोड, ओके। नाउ सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल H2O है, ये स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस। सो वो तो दोनों हवा में निकल जाएंगे। अगर इसमें इस तरह से फिर हम पास करेंगे तो क्या होगा, एक H2 निकलेगा, आउट निकलेगा। उसको अगर हमें कलेक्ट करना है तो इसको क्लोज कर देना पड़ेगा और फिर यहाँ से पाइप में अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से कलेक्ट कर लेंगे, ओके। नाउ H2 जो है डिस्टिल वाटर, जो होगा डिस्टिल वाटर वो तो करंट को पास नहीं करेगा। इफ वी टेक डिस्टिल वाटर, एज आई टोल्ड यू, डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आयंस। तो जब भी पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड डालते हैं तो वो हो जाता है आयनाइज्ड, पानी बहुत सारे आयंस बन जाते हैं और वो पानी पानी ही रहता है ना, बिकॉज इट इज सो मच वाटर एंड फ्यू अमाउंट्स ऑफ acid, so it is much water and less acid, so it is dilute, so we can say dilute solution of acid, but it will have more ions. Now what happens when we pass electric current in such a way, तो H2O के अंदर रिएक्शन होता है, आयंस बनते हैं, आयंस मूव होंगे, ओके। जो अंदर आयंस होंगे, लेट्स सी, अंदर आयंस बनेंगे H+ OH-, ओके। और ये जो आयंस होते हैं पॉजिटिव आयंस, इसको हम कहते हैं कैटायंस। जो भी पॉजिटिव है, अगर दूसरा सॉल्यूशन होगा तो Na+Cl-, जब भी पॉजिटिव आयंस होता है तो उसको हम कहते हैं कैटायंस। क्या कहते हैं, कैटायंस। और जो नेगेटिव आयंस होता है तो उसे हम कहते हैं एनायंस। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था तो वो एनोड था, उसका उल्टा नेगेटिव आयन है तो एनायंस। और ये नेगेटिव कैथोड, नेगेटिव मेटल की उसे हम कहेंगे कैथोड, बट पॉजिटिव आयंस होगा तो उसे हम कहेंगे कैटायंस। कैटायंस, ये जो चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं आयंस, IO आयंस। अगर पॉजिटिव आयन होगा तो कैटायन, नेगेटिव आयन होगा तो एनायन, ओके। ओके, अब सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ जाता है, एनायंस एनोड की तरफ जाता है। और बाद में अब इसको 10th में या 9th में पढ़ोगे डिटेल में कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें केमिकल चेंज आता है और वो टूट जाता है रेस्पेक्टिव सब्सटेंस में। अगर गैस मटेरियल होगा तो निकल जाएगा, तो H2 जो है वो कैथोड में निकलेगा और O2 जो है वो एनोड
by this process only we can split water into hydrogen and oxygen. Okay, now what we will learn electrolysis. इसको कहेंगे electrolysis. Electrolysis is a process in which it is an effect in which a chemical compound splits into its component by passing an electric current through it. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उस केमिकल कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें जो सॉल्यूशन होता है, जो हम केमिकल कंपाउंड लेते हैं उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इज अ compound which have ionized ion, which is ionized, उसके aqueous solution में ions होंगे. It is a chemical compound but it is the aqueous solution which is having ions. और जो conducting material होता है, it can be graphite electrode, it can be platinum electrode, it can be copper electrode. Okay, depend करता है हम कौन सा electrolysis कर रहे हैं. So this conducting material are known as electrode. अगर उसे हम connect किया नेगेटिव के साथ तो वो हो जाएगा कैथोड. अगर उसको हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ तो वो हो जाएगा एनोड. Okay, and if gas है तो we have to collect, otherwise substance जो होता है वो नीचे भी बैठ जाते हैं ना, यहाँ पे मिल जाएंगे. तो this process is known as electrolysis. इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जैसे अगर स्पून को है ना, एक स्पून है जो सिल्वर की है, उसको गोल्डन करनी हो तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो गोल्ड भी उस पर लगा सकते हैं या किसी चीज़ पे सिल्वर लगाना है. तो अगर आपने देखा होगा ना कुछ पॉलिशिंग करते हैं या कुछ अलग सा रेपर, तो किसी ज्वेलरी को वी कैन से या किसी मेटल को ऊपर आपको और दूसरा मेटल लगाना है ना, ब्रोंज लगाना है या सिल्वर लगाना है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू लर्न नाउ, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. I hope it is clear. If you have confusion, I will repeat again. Okay, I hope it is clear.